जो पार्ट है बिजनेस का, ये सबसे अहमियत वाला पार्ट है। और लोग यहाँ यहाँ यहीं पे ही सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलतियां यहीं पे करते हैं कि सेल्स क्लोजिंग के वक्त में वो लोग बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं कि जिससे उनका सेल्स हाथ से निकल जाता है। देखिए, एक बहुत बड़े लेखक है मिस्टर शिव खेरा, इन्होंने एक बात कही थी, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। मतलब हम जो एफर्ट्स करते हैं उसकी हमें रिवॉर्ड नहीं मिलती, हमको जो रिवॉर्ड मिलता है रिजल्ट का। और रिजल्ट लेने के लिए हमको कुछ बातें होती है। जब हम प्लान शो करते हैं, जब हम हमारा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, और लास्ट में जब हमारी क्लोजिंग की वक्त आते हैं, तब हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। आज हम उसी गलती के ऊपर ही बात करेंगे, जो हम गलती करने जा रहे हैं और जो हम हमेशा गलती करते हैं उसको ना दोहराइए। देखिए, लोग जब हम किसी को प्लान देते हैं तो लोग बहुत ही चूजी होते हैं। वो 3 चीजों को बहुत बड़ी अहमियत देते हैं। उनका कहना ये होता है कि ये कंपनी राइट है क्या नहीं, ये कंपनी राइट है क्या नहीं। और आप जो उनको प्लान शो कर रहे हो, आप जो उनके दोस्त हो, आप जो उनके रिश्तेदार हो, जो उनको प्लान शो कर रहे हो, वो इस बिजनेस में ठोस है कि नहीं। और आप सिर्फ बातें ही कर रहे हो या फिर उनको रियली कुछ बता रहे हो और रियली उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। ये 3 चीजें होती है जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, और जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा ये चीज इस बिजनेस में है, ये चीज इस बंदे जो मुझे बता रहा है, ये अपॉर्चुनिटी ये इस बंदे में है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड कि किस तरह से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और हम इस बिजनेस में क्लोजिंग कर सकते हैं। देखिए, हम इस बिजनेस में सबसे पहली बात, जब हम प्लान शो करते हैं, जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है राइट बिजनेस एट राइट टाइम। हमको क्वेश्चन पूछना है या उनको बताना है कि ये राइट बिजनेस है और ये राइट टाइम है। देखो, हम जब प्लान शो करते हैं, जब हम उनको बताते हैं माय डियर फ्रेंड, देखो वर्डिंग ऐसी हो जाए, माय डियर फ्रेंड, ये वक्त है, ये बिजनेस ज्वाइन करने का, ये वक्त है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि आज जो आंकड़े गवर्नमेंट बता रही है, जो आंकड़े बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बता रहे हैं, ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगले 2025 कम से कम 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बिजनेस में आने वाले हैं। तो ये राइट वक्त है, ये अपॉर्चुनिटी हमको जो मिली है, ये आपको जो मैं देने जा रहा हूँ, ये राइट टाइम पे देने जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हो ये सच्ची बात है। मतलब आपके बारे में क्यों आए। देखिए, ये उनको ये कहना है कि मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं मोटिवेट हूँ, मैं बहुत ही मोटिवेट होके ये बिजनेस कर रहा हूँ। नहीं, उनको ये नहीं बोलना है कि मैं मोटिवेट होके बिजनेस, मैंने इस बिजनेस की बहुत ही डीपली स्टडी की है। मैंने इस बिजनेस में जाके, इसकी गहराई में जाके मैंने स्टडी किया, और मेरे को ये तब पता चला कि बाबा इसमें बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा इनकम मैं ले सकता हूँ, पैसिवली बहुत सारा इनकम ले सकता। मैंने इस कंपनी के बारे में, जो कंपनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया है। मैंने अपलाइन से, मेरे जो अपलाइन जिन्होंने बिजनेस बताया, मैंने उसके बहुत ही डिस्कशन किया है, और बाद में मैंने बहुत सारे इवेंट भी इनके किए हैं, और तब जाके मेरे दोस्त मैं तुम्हारे पास आया हूँ और ये बिजनेस में तुमको बता रहा हूँ। ये चीजें जब आप उनको बोलोगे तब उनको पता चलेगा कि आप कितने जेन्युइन हो। तीसरी बात आपको उनको लिस्ट बतानी है, आपको उनको लिस्ट बतानी है, आपको उनको बताना है एक पेपर के ऊपर, जो बुक के ऊपर आप लिस्ट दिए हो वो बुक बतानी है, और उनको कहना कि देखो तुम्हारा नंबर 11वां है, तुम्हारा नंबर 11, मेरे पास 350 से भी ज्यादा लिस्ट है। देखो, अगर तुम इस बिजनेस में आओगे, हम दोनों की लिस्ट में हम काम करेंगे और बहुत बड़ा बिजनेस हम ये खड़ा कर सकते हैं। देखो, आपको उसको खाली प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमको उसको ये बिजनेस में पार्टनरशिप देनी है, और ये बिजनेस में पार्टनरशिप देने के बाद वो इस बिजनेस में जुड़ेगा और बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमको उसको प्लान शो होने के बाद कंफर्म करनी है। देखो, आपकी की है ना, सबसे बड़ी की है, सेल्स की सबसे बड़ी की है, वो है पर्सनल एश्योरेंस। माय डियर, पर्सनल एश्योरेंस। हमको उनको ये बताना है कि देख भाई, मैं ये बिजनेस में खुद आया हूँ और मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे। देखिए, ये बिजनेस में मैंने बहुत स्टडी की है, मैंने ऐसे ही ये बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है, मैं ये बिजनेस में बहुत स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है।
तो पर्सनल एश्योरेंस होना जरूरी है। पीपल्स, पब्लिक, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई कंपनी से नहीं जुड़ता, कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता, लोग लोगों से जुड़ते हैं, लोग लोगों से जुड़ते हैं। तो वो आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा पर्सनल एश्योरेंस हम देंगे तभी वो हमसे जुड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं क्लोजिंग की जो हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक बातें करनी है जब हम कोई भी क्लोजिंग करते हैं। अब कुछ साइकोलॉजिकल 3 पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देंगे। साइकोलॉजिकल 3 पॉइंट्स में एक होता है कि आस्क राइट क्वेश्चन। आस्क राइट क्वेश्चन। लोग प्लान शो होने के बाद बहुत सारे गलत क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, लोग क्या कहते हैं कि कैसा लगा, कब जुड़ोगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मतलब क्या है मालूम है? कुल्हाड़ी पे पैर मारना, कुल्हाड़ी पे पैर मारना। आप रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए। देखो, कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ माइंड उनका ना वो सोचने पे मजबूर होता है। जैसे एनएलपी में एक वर्ड है प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन, इसका मतलब क्या है पता है माय डियर फ्रेंड? इसका मतलब है उसके ब्रेन को ये सोचने पे, पॉजिटिव थिंग्स सोचने पे मजबूर करना। हमको क्वेश्चन इस तरह से पूछने चाहिए। देखिए, मैंने आपको जो प्लान बताया इसमें से आपको तीन कौन सी चीजें अच्छी लगी, जब आप ये पूछते हो ना उसको, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि मैंने तो पूरा का पूरा सेशन परफेक्टली बताया, पूरे के पूरे डिटेल्स परफेक्टली बताए, सब कुछ अच्छा बताया। इसमें से भी मैं तुमको मजबूर कर रहा हूँ, सामने वाले को मजबूर कर रहा हूँ कि 3 ऐसी चीजें जो अच्छी है, जो तुमको और भी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो उसका माइंड है ना 3 अच्छी चीजों को ढूंढने में निकल जाता है। देखिए, ये होता है माइंड का गेम। ये बोलता है साइकोलॉजिकल, हम उनसे बात करने हैं, हमको ये नहीं बोलना है शुरू करना है या नहीं करना है, ये सब बातें नहीं करनी है। हमको उससे डायरेक्ट ये पूछना है कि ये सब होने के बाद, ये सब बताने के बाद मैं तुमसे यही पूछूंगा कि तुम अभी मुझे कैश दे रहे हो या अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। देखो, पैसा मांगने से लोग शर्माते हैं, पैसा मांगने से लोग शर्माते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा, रिलायंस, अडानी, ये लोग हर वक्त लोगों से पैसा मांगते हैं, इसलिए वो अमीर होते हैं। सेल्स क्लोजिंग वही है, जब आपसे उनसे पैसा मांगो। पैसा मांगने के लिए शर्म मत करो। पैसा नहीं मांगोगे ना तो सेल्स क्लोज होगा नहीं। हमको तुरंत उनसे पैसा मांगना है। पैसा मांगने से सेल्स क्लोज होता है, और क्लोज होने के बाद, ये आपके साथ जुड़ने के बाद आप उनसे अच्छे से काम करा सकते हो। आपको फिर उसमें से सेकंड पॉइंट होता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। आपको उनको ये पूछना है कि आपने जो सुना अभी, आप उसमें 10 में से कितने पॉइंट आप उनको दोगे। आप इस सेशन को, आपने जो मेरा ये सेशन सुना, उसको आप 10 में से कितने पॉइंट दोगे। देखो, बहुत सारे लोग आपको 4 पॉइंट देंगे, बहुत सारे लोग आपको 8 पॉइंट देंगे। ऐसा कोई नहीं रहेगा जो आपको 0 पॉइंट देगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा सर्वे में आया है, जब आप किसी को पूछते हो तो आप वो उनको 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसे दे डालते हैं। फिर उनको एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जो 4 पॉइंट आपने दिए, ये आपने किस एनालाइज पे दिया, आपने इसमें से क्या एनालाइज किया। देखिए, आपका जो प्रोसेस है वो पॉजिटिविटी के लिए जा रहा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हल होते हैं और आपको हाँ ही मिलती है, आपको ना नहीं मिलती। तीसरा बहुत ही अहम क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन सामने वाला आदमी आपको पूछता है, बड़े बड़े नेटवर्कर इसमें चित हो जाते हैं, और उस सिचुएशन कैसे डील करना मैं आपको आज बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जब सामने से आता है कि ये वो वाला कंपनी तो नहीं है जिसमें जोड़ा जाता है, ये वो वाला कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट बेचा जाता है, ये वो वाला कंपनी नहीं है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है, ये MLM तो नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन जब सामने वाले लीडर्स को आता है ना, सामने वाला लीडर चित हो जाता है। वो क्या बोलता है कि अभी मैं इसको क्या आंसर दूं, मैं इसको अभी क्या आंसर दूं। माय डियर फ्रेंड्स, तभी हमको एक ही काम करना है, हमारा लैपटॉप बंद करना है, हमारी डायरी बंद करनी है, और उसको एक ही सवाल पूछना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग जानते हो? आपने क्या किया है, आपने कब किया, आपने किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग किया है। तो वो अपने दुखड़े बताना चालू करता है। वो आपको बताना चालू करता है कि मेरे को ये हुआ था, मैंने ये कंपनी की थी, मैंने वो कंपनी की थी, मैंने ये कंपनी की थी। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यही आते हैं कि या तो वो कंपनी बंद हुई रहेगी, या तो उसके अपलाइन ने बीच में छोड़ दिया रहेगा,
या फिर उसको प्रोडक्ट देते वक्त में सामने वाले ने कुछ गलती की रहेगी। ये 3 ही रीजन हो सकते हैं उसके पूरे के पूरे व्यवहार में, पूरे के पूरे बातों में। आपको इसके अलावा और कुछ नहीं कहेगा। देखिए ये जो होते हैं ना, ये जो पुराने वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरा नेटवर्किंग किया रहता है, ये 100% जुड़ते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको उनके क्वेश्चंस को सुनना है, उनके बारे में बहुत कुछ सुनना है, कुछ नहीं कहना है। जब वो बताएंगे ना, सिर्फ हमारा आंसर ये होना चाहिए, हाँ हाँ बताओ और क्या हुआ, अरे इस बात को क्लियरिफाई करो, इस बात को क्लियरली बताओ। तो जब वो बताएंगे हमको, तब उनके पूरी की पूरी भड़ास निकलेंगे। देखिए ये जो लोग होते हैं ना, उन्होंने कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए किया होता है क्योंकि उनको अपने सपने पूरे करने के लिए करना होता है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग का जरिया होता है जो उनको अच्छा लगता है, इसके लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। और ये ही लोग हैं जो उनके सब कुछ सुनने के बाद आपको जुड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ साइकोलॉजिकल तरीके, क्लोजिंग के तरीके हैं जो हम यूज करते नहीं है और हमारी क्लोजिंग होती नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे मैंने पॉइंट्स बताए, इसको आप लिख के रख लीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपका जो क्लोजिंग है वो परफेक्टली हो। देखिए लोग 2 तरह से काम करेंगे, या तो जुड़ेंगे, या दूसरी बात बाद में जुड़ेंगे, या तो अभी जुड़ेंगे या फिर बाद में जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे ये अपने डिक्शनरी में चाहिए ही नहीं, क्योंकि लोगों को क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसीलिए वो जुड़ते नहीं है। तो ये क्वेश्चंस को हमको दूसरी बार फॉलोअप देके फिर बाद में करना है। हमारा अगला सेशन होगा फॉलोअप के ऊपर, जिसमें हम इस फॉलोअप के बारे में अच्छे से बात करें।